ये घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले की है और शुरू होने के बाद की है, जब 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1 लाख सैनिकों के साथ। पोलैंड की हालत खराब हो गई और इसके बाद रूस की सेना ने भी पोलैंड पर ही आक्रमण कर दिया। अब 2 देशों ने एक साथ मिलकर आक्रमण किया पोलैंड पर, तो पोलैंड की हालत खराब होना एक सामान्य सी बात थी। पोलैंड अगल बगल के देशों से मदद मांगता रहा, लेकिन किसी देश ने भी पोलैंड की कोई मदद नहीं की। कई महीने बीतने के बाद लगभग 1 महीना जब जंग चलती रही, तो पोलैंड के 70% पुरुषों का जो खात्मा हो चुका था, लगभग उनकी 75% पुरुषों को मार दिया गया था। पोलैंड हारने की कगार पर था। सोवियत संघ ने भी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन पोलैंड के कुछ शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दिया तो उनसे बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया। कुल मिलाकर पोलैंड को हर तरह से निराशा ही मिल रही थी। युद्ध लगभग पोलैंड हार चुका था। इसके बाद रूस की सेना ने एक निर्णय लिया कि हम जो पोलैंड के जो लोग हैं, औरतें और बच्चे ही बचे हुए थे, तो उनको बड़े बड़े जहाज में बैठाल कर समुद्र में भेज देता है कि जाओ, अगर तुम्हें कोई देश अपने यहाँ शरण दे देता है तो अच्छी बात है, वरना तुम्हारा भगवान मालिक है। और वो जहाज समुद्र की लहरों के बीच चल देते हैं आगे की ओर। वो जहाज हर देश में जाते हैं और हर देश में जाकर विनती करते हैं कि हम शरणार्थी हैं, हमें आप शरण दीजिए कुछ पल के लिए, कुछ सालों के लिए, क्योंकि हमारा देश गुलाम हो गया है पोलैंड और हमें वहाँ से निकाल दिया गया है। और एक जहाज वहाँ से और रूस भेजता है। उस जहाज में लगभग 1000 बच्चे थे और बच्चों की उम्र 2 साल से लेकर 17 साल के बीच में थी। अब समझ लीजिए वह कितना महत्वपूर्ण था। और इसके बाद वही जहाज भारत साहिल बंदरगाह मुंबई आता है। तब यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। अंग्रेजों ने भी शरण देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब अंग्रेजों ने शरण देने से इनकार कर दिया तो सारे बच्चों के आंखों पर अंधेरा सा छा गया, क्योंकि लगभग 2 साल से समुद्र पर ही जहाज चल रहा था। अब उनको बच्चों को लग रहा था कि अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। 1000 बच्चे रो रहे थे। और ये बात हमारे देश के एक राजा को पता लगती है और उस राजा का नाम दिग्विजय सिंह था। दिग्विजय सिंह महाराज था और ये नवनगर गुजरात के राजा थे उस समय 1939 में। हालांकि अंग्रेजों का शासक था, अंग्रेजों का शासन था इस देश में, तो फिर भी यह राजा, जब इनको पता लगता है कि एक बंदरगाह में 1000 बच्चों का से भरा हुआ जहाज आया है और वो शरण मांग रहे हैं, तो मैं एक राजा होने के नाते छोटे से ही जगह का राजा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं बच्चों को अपने यहाँ पनाह दूंगा, शरण दूंगा। और शरण देने के लिए वह अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंग्रेज भी उस राजा को देखकर पीछे हटते हैं और अंग्रेज बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप इन्हें अपने राज्य में रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद वह राजा 1000 बच्चों को अपने यहाँ रखता है और उन बच्चों को एक पिता की तरीके प्रेम करता है और उनको रहने के लिए एक गेस्ट हाउस खोलता है घर में, और वहाँ पर सारे बच्चे प्रेम से रहते हैं। 2-4 दिन बाद राजा को पता लगता है कि बच्चों को हमारे देश का खाना अच्छा नहीं लगता है, तो उस राजा ने 4 खाना बनाने वाले व्यक्तियों को पोलैंड से बुलाया बच्चों के खाना बनाने के लिए, और 4 टीचर को भी बुलाया कि इन बच्चों की पढ़ाई भी होनी चाहिए। और कुछ वक्त हमारे देश में पोलैंड के लोग रहे बहुत ही खुशी के साथ। जब पोलैंड के हालात सामान्य हो गए तो सारे 1000 बच्चे अपने देश को चले गए। और इसके बाद ब्रिटेन ने पोलैंड की मदद की और इसके बाद वर्ल्ड वार शुरू हुआ। कई देश पोलैंड के साथ आए, अमेरिका उधर से आया, तो इसके बाद वर्ल्ड वार शुरू हुई। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि पोलैंड आज भी हमारे देश का एहसान मानता है। अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था तो हमारे देश के हज़ारों बच्चे वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ से हमारे देश के बच्चों को हमारे मोदी जी को निकालना था, तो वहाँ पर फ्लाइट आती जाती थी नहीं यूक्रेन में,
तब पोलैंड बगल में देश पड़ता है। तब मोदी जी ने आग्रह किया कि हमारे कुछ छात्र हैं उनको आप अपने यहाँ आने दीजिए और वहाँ से फ़्लाइट पकड़ने दीजिए। तो पहली बार पोलैंड ने हमारे देश की बहुत अच्छी मदद की और बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के हमारे देश के जो छात्र यूक्रेन में थे उन्हें अपने देश में लिया और वहाँ से फ़्लाइट दी और वहाँ से वो होते हुए इंडिया आए। और एक स्टेटमेंट पोलैंड की सरकार ने दिया कि हम उस राजा का ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा मदद करने का प्रयास है। और आज भी हम उस राजा को बहुत सम्मान करते हैं और हमारे दिग्विजय सिंह राजा जी का एक नेशनल पार्क भी पोलैंड में है। यह मित्रों, इस कहानी का अभिप्राय यही है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, उसका फल ज़रूर मिलता है। आज 82 साल बाद, लगभग 80 साल बाद हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिला है। हमारे देश के छात्र बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के पोलैंड गए और वहाँ से फ़्लाइट पकड़कर आराम से अपने देश में आ गए। नमस्कार, एक और सच्ची घटना लेकर आप लोगों के सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।